अध्याय 61 संपादक। हाँ, कैनस्कीइंग एक प्रकार का व्यायाम है जो सबसे अधिक संतुलन को चुनौती देता है। गुयेन थू थू का मानना है कि उसकी एथलेटिक क्षमता खराब नहीं है, हालांकि वह खेलों में खराब है, लेकिन वह टेबल टेनिस, टेनिस आदि बैडमिंटन खेलना जानती है। ऐसा नहीं लगता कि इसका इससे कोई लेना देना है। कोच बहुत सौम्य और धैर्यवान था। शायद उसने पहले त्रिन्ह तुयेन से बात की थी। पूरी प्रक्रिया उसे पानी में सिखाने की तरह कोमल थी। आप नहीं जानते, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम हो, प्रेम सिखाओ। गुयेन थू थू का पूरा शरीर अस्वाभाविक लग रहा था। अपनी गतिविधियों को समायोजित करने और अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को बनाए रखने के लिए कोच के शब्दों का पालन करते हुए वह धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकी। उसके पैर एक कटोरे के आकार में थे। दूर से पीछे मुड़कर देखने की कोशिश कर रही थी। थू थू की सावधान हरकतें बेहद हास्यप्रद लग रही थी। वह ऊंचाई से नहीं डरती थी, वह केवल गिरने से डरती थी। कोच उसके पास चला गया, धीरे से मुस्कुराते हुए। छोटी बहन वह व्यक्ति जिससे मैंने अभी बात की थी, क्या तुम मेरे भाई हो? गुयेन थू थू आश्चर्यचकित था। बहन? हाँ, पहली नजर में तुम बड़े नहीं लगते, छोटी बहन। मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं छोटी नहीं हूँ। गुयेन थू थू को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। कोच का चेहरा तुरंत बदल गया। अभी वह इतनी कोमल थी, चाहती थी कि वह गुयेन थू थू को अंडे की तरह न उठा सके, जिससे उसे स्कीइंग की अद्भुतता का एहसास हो। लेकिन जैसे ही गुयेन थू थू ने बोलना समाप्त किया, उसका चेहरा तुरंत काला हो गया। अब नहीं, किस तरह का नम्रता, क्या वह है? गुयेन थू थू ने उस व्यक्ति के चेहरे को नाटकीय रूप से बदलते हुए देखा, चुपचाप महसूस किया कि वह एक बेवकूफ लड़की थी जिसे त्रिन तुयेन ने सफलतापूर्वक धोखा दिया था। चलो अभ्यास जारी रखें। संक्षिप्त, बिना किसी भावना के इस बार पहले जैसी सौम्यता और देखभाल नहीं थी। गुयेन थू थू कुछ ही मिनटों में दर्जनों बार गिरी। उसका पूरा शरीर बर्फ से ढका हुआ था और कोच ने गुस्से से कहा, क्यों? जाहिरा तौर पर स्की क्षेत्र में हर जगह नए लोग गिर रहे थे। गुयेन थू थू को बुरा नहीं माना जाता था, लेकिन कोच अधीर था, इसलिए उसने अपनी बाहों को पार कर लिया और अपना फोन प्ले चालू कर दिया। गुयेन थू थू अभी भी पीछे है, ठीक है। आखिरकार त्रिन तुयेन ने ही इसके लिए भुगतान किया है। वैसे भी बहस करने का कोई मतलब नहीं है। किसी और के क्षेत्र में कोई भी विवाद या तर्क एक कमजोर बिंदु है। गुयेन थू थू नहीं चाहती कि इस तरह का एक छोटा सा मुद्दा उन दोनों को दुखी करे। वह चुपचाप खड़ी रही और स्कीइंग का अभ्यास करती रही। बर्फ में एक छेद से बाहर निकलना। गुयेन थू थू पूरी तरह से पागल हो गया, थोड़ा शर्मिंदा हुआ। इस समय उसके सिर के ऊपर से एक अस्पष्ट हंसी गूंजी। हाँ, अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, यह 100% कमीने त्रिन्ह तुयेन है। ठीक उसी समय जब गुयेन थू थू अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, वह फिसल गया। कुछ बार आगे पीछे, ऐसा लग रहा था कि वह बहुत कुछ भूल गया है। गुयेन थू थू ने भावहीन होकर अपना सिर उठाया। क्या आप मरना चाहते हैं? त्रिन्ह तुयेन ने अपना आंखों की सुरक्षा करने वाला चश्मा उतार दिया और धीरे से पूछा, मजे करो नहीं? मैं दुखी होने वाला हूँ, मैं गिर जाऊंगा हर समय। तुम कहाँ गिरे? बट, घुटने, कोहनी। दरअसल मेरे पास सुरक्षात्मक गियर थे, इसलिए ज्यादा चोट नहीं लगी। मेरा पैर लगभग टूट गया था। गुयेन थू थू ने अपने शरीर पर बर्फ थपथपाई। ऐसा लग रहा था कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती और उसने हार नहीं मानी। मैं अभ्यास जारी रखूंगी, तुम खेलो। वह फिर से लड़खड़ा गई, खड़े होने में असमर्थ हो गई। उसके हाथ से बाहर, इसे पकड़ो। सफेद बर्फ में उसके बालों के सिरे उड़ गए थे। उसका सरल और ठंडा चेहरा इतना सुंदर कि लोगों को गुस्सा आ गया। यह बड़ी बर्फ सिर्फ उसके लिए एक पृष्ठभूमि लग रही थी। पलक झपकते ही
गुयेन थू थू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें चमक उठीं। सौभाग्य से उसका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए त्रिन तुयेन कुछ भी नहीं देख सका। वे दोनों मोटे दस्ताने पहने हुए थे। गुयेन थू थू दस्ताने की 2 परतें थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उसके शरीर की गर्मी को महसूस कर सकती थी, जिससे दूसरों को सुरक्षित महसूस हो रहा था, इस डर से कि त्रिन तुयेन बीच में ही जाने देगी, जिससे वह नीचे गिर जाएगी। तो गुयेन थू थू ने एक हाथ से खुद को बर्फ पर टिकाया और दूसरे हाथ से उसे कसकर पकड़ लिया। उसके पैरों के नीचे का स्नोबोर्ड भारी और फिसलन भरा था। वह तेजी से दौड़ी त्रिन तुयेन की बाहों में। त्रिन तुयेन लड़खड़ाया, आगे बढ़े, दृढ़ता से उसे गले लगाया। गुयेन थू थू, यह मत कहो कि तुम भारी हो। त्रिन तुयेन, तुम्हारा हेलमेट मेरी ठुड्डी को छू गया। अधिकारी भाग गया, लेकिन जब त्रिन तुयेन का सामना किया तो वह सौम्य और दयालु दिखाई दिया। अभी थोड़ी देर के लिए फोन पर खेलने के लिए अपना सिर झुकाए हुए गुयेन थू थू बर्फ पर गिर गई। मूल रूप से गुयेन थू थू के अपने आप खड़े होने की प्रतीक्षा करने की योजना बना रही थी। किसने सोचा होगा कि त्रिन तुयेन तेजी से आगे बढ़ी और उठ गई। गुयेन थू थू, अब तुम इतने लापरवाह क्यों हो? क्या ऐसा है? वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराई। अब इस तरह का रवैया दूसरों को मत सिखाओ। त्रिन तुयेन का स्वर धीमा था, जिससे महिला प्रशिक्षक बहुत शर्मिंदा हुई। वह कनेक्शन मांगने आई थी और आम तौर पर वह एक गुंडे थी, महिलाओं और बच्चों को पढ़ाती थी, और एक ऐसे व्यक्ति से टकरा गई जो गुयेन थू थू जैसा ही जिद्दी था। वह बहुत अधीर है। अपने चाचा पर झुकते हुए, जो इसकी रिसॉर्ट का मालिक है, उसका चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। यह बहुत शर्मनाक है। आप अभी तक यह निर्णय लेने के लिए योग्य नहीं हैं कि दूसरों को सिखाना है या नहीं, भले ही पैसा हो। इसकी रिंग का भुगतान एक सुपर बिग बॉस द्वारा बहुत सारे पैसे से किया जाता है। उसके चाचा उस व्यक्ति के लिए काम करते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति जो निजी स्की क्षेत्र में नहीं जाता है और जानता भी नहीं है, इसकी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसे स्वचालित रूप से संपन्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए यदि वह उपद्रव करती है तो भी वह उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगी। गुयेन थू थू मूल रूप से इस कोच पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसे उसके प्रति उसके रवैये की उम्मीद नहीं थी कि त्रिन तुयेन के प्रति इतना अपमानजनक और असभ्य होना। एक आग है परेशान करने वाला लड़का गुस्से में उसके सिर की ओर दौड़ा। उसका चेहरा ठंडा था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आपको विश्वास है कि मैं आप लोगों से शिकायत कर रहा हूँ? तो फिर आप शिकायत करें। मुझे आपसे शिकायत करने के लिए किसी को बुलाने दीजिए। उन्हें बात करने के लिए कोच ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। गुयेन थू थू को डर था कि वह परेशानी पैदा करने के लिए लोगों के एक समूह को बुला लेगी। त्रिन तुयेन की हरकतें उससे तेज थीं। उसने गुयेन थू थू को पीछे खींच लिया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। यह ठीक है। स्की क्षेत्र प्रबंधक बहुत अच्छा था, वह तुरंत आ गया। यह सुनकर कि उसकी भतीजी फिर से परेशानी पैदा कर रही है, उसने अपना धैर्य खो दिया और उसे तुरंत जाकर मामले को सुलझाना पड़ा। उन्होंने दूसरे प्रशिक्षक से बात की, बाद में उनके साथ बेहतर व्यवहार किया और पाठ को आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया। जब तक वह पास नहीं आए, उन्होंने चुपचाप उस पुरुष अतिथि का चेहरा देखा जिसने अपना चश्मा उतार दिया था। हालांकि तस्वीरें थीं त्रिन तुयेन के ऑनलाइन प्रसारित होने पर, वे केवल अस्पष्ट और अस्पष्ट थे, और फिर उन्हें मिटा दिया गया, और दूसरों के लिए उसे न पहचानना सामान्य था। लेकिन उसने इस स्थान पर 5 साल तक काम किया था, और बॉस कौन था, वह तुरंत एक नज़र में देख सकता था। आप, बॉस। कोच स्तब्ध था। गुयेन थू थू भी स्तब्ध था। गुयेन थू थू ने आश्चर्य से त्रिन तुयेन को देखा। यह भूमि आपकी है, गुयेन थू थू, होटल सहित। अभी तो गर्व था। ओह,
पलक झपकते ही यह ओस से लथपथ बैंगन में बदल गया। मैं इसका अफसोस करना बंद नहीं कर सकता। मूल रूप से डैड डिंग सर, यह कहावत उत्तर से आती है। प्रत्येक देर से शरद ऋतु, विशेष रूप से ओस गिरने 23 या 24 अक्टूबर के बाद उत्तरी मिट्टी रात के तापमान में गिरावट के कारण पौधों पर ओस की एक पतली परत बनाती है और इस समय बैंगन अभी तक नहीं तोड़े गए हैं। कॉफी उच्च तापमान को सहन कर सकती है लेकिन ठंड से डरती है, ठंडी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिससे बाहरी त्वचा झुर्रीदार हो जाती है। जीटी एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए जो मानसिक रूप से सुस्त है और उत्साहित नहीं है। सुस्त, उदास, खोया हुआ आत्मा है। बॉस, जब आप आए तो आपने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? आज का मामला सुलझाया जाना चाहिए, आइए इसे ऐसे ही हल करें। भयभीत गुयेन थू थू के विपरीत त्रिन्ह तुयेन बहुत शांत था। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी उन्हें देखने में आलस कर रही थी। चलो चलें। स्की रिजॉर्ट प्रबंधक कांप गया जब उसने दूर जा रहे दो लोगों की पीठ को देखा और प्रशिक्षक का चेहरा पीला पड़ गया और उसने हकलाते हुए पूछा, अंकल, तो तुम्हारे बारे में क्या? आगे बढ़ो, तुम केवल मेरे लिए परेशानी पाओगे। उसने गुस्से से अपनी पोती की ओर देखा, जिसे कुछ समझ नहीं आया। अपना सामान पैक करो, चले जाओ। क्या मैंने तुम्हारी माँ से वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हें हमेशा यहीं रहने दूंगा? उसने मना कर दिया। उसकी आवाज रुंधी हुई लग रही थी, लेकिन उसे माफ करने के लिए चालाकीपूर्ण रणनीति का उपयोग करना चाहता था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऊंची तनख्वाह वाली एक हल्की फुल्की नौकरी, जिसमें कुछ मिलियन प्रति माह कमाते हो, मैं इसे कहाँ पा सकता हूँ? उसके सामान्य रूप से अच्छे स्वभाव वाले चाचा गुस्से में थे। बहादुर हो कमीने। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ले लूंगा। जाने के लिए गुयेन थू थू त्रिन्ह तुयेन के पीछे चला गया। उसे हिलने में कठिनाई हुई और पूछा, क्या यह आपका क्षेत्र है? अप्रत्याशित रूप से त्रिन्ह तुयेन एक ऐसे व्यक्ति की तरह लगता है जो चीजों का आनंद लेना नहीं जानता, लेकिन बहुत पूंजीवादी भी है, जो जमीन का एक बड़ा टुकड़ा खरीद रहा है। गुयेन थू थू बहुत आश्चर्यचकित थे। त्रिन्ह तुयेन ने कहा कि कुछ साल पहले उन्होंने यहाँ जमीन खरीदी थी, लेकिन वह कई बार स्की करने के लिए यहाँ नहीं आए, इसलिए उन्हें लगा कि यह थोड़ा बेकार है। एक रिजॉर्ट। इस साल का मुनाफा भी काफी अच्छा है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? स्कीइंग। गुयेन थू थू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। त्रिन्ह तुयेन ने गुयेन थू थू वीड को सामने खींच लिया और पहाड़ी रुक गई। वह उसके बगल में खड़ा हो गया और गुयेन थू थू को सीधा खड़ा होने का संकेत दिया, फिर धीरे धीरे महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाया। शुरुआती लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलती गलत फोकस है। त्रिन्ह तुयेन ने गुयेन थू थू की गतिविधियों को ठीक करते हुए व्याख्यान दिया, बिल्कुल समृद्ध अनुभव वाले शिक्षक की तरह। उनकी शिक्षण गति न तो तेज थी और न ही धीमी। उनकी पद्धति आसानी से समझ में आने वाली अभिव्यक्ति थी। गुयेन थू ऐसा लग रहा था जैसे थू कोहरे का एक टुकड़ा दूर कर रहा है। अभी एक क्षण पहले वह अंधेरे में था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब वह कोहरे को भी जानता है। त्रिन्ह तुयेन द्वारा सिखाई गई हरकतों का पालन करते हुए उसने धीरे धीरे अपने पैर हिलाए। साइड से आसानी से नीचे सरक गया पहाड़। वह उत्साह से चिल्लाई, अपना संतुलन नियंत्रित करना भूल गई। कुत्ते ने मिट्टी कुतर दी। गुयेन थू थू ने क्लिक की आवाज सुनी और तुरंत घबरा गई। वह जल्दी से उठ बैठी और त्रिन्ह तुयेन को अपने फोन को देखकर संतुष्ट देखा। यह कोण बुरा नहीं है, गुयेन थू थू। आपने क्या लिया? देखो, फोटो। गुयेन थू थू बर्फ पर गिरने के लिए संघर्ष कर रहा है। जितना आप चाहें उतना मजेदार। सबसे घातक हिस्सा है, गुयेन थू थू ने हांफते हुए कहा। मुझे इसे फिर से वॉलपेपर के रूप में सेट करने की अनुमति किसने दी?
अध्याय 62 संपादक। हाँ, कैन हर किसी के घर के वॉलपेपर परियों की तरह सुंदर हैं, और त्रिन तुयेन के कैमरे पर तस्वीरों को केवल परियों के रूप में कहा जा सकता है जो खड़े होने में असमर्थ हैं और अपने चेहरे की खातिर आसमान से जमीन पर गिर रही हैं। गुयेन थू थू ने कोशिश की। वह ऊपर पहुंचा और त्रिन तुयेन का फोन छीन लिया। वह जहां थी वहां से तेजी से आगे बढ़ा। यदि त्रिन तुयेन इससे बचती तो गुयेन थू थू निश्चित रूप से फिर से गिर जाती। उसका पीछे हटना बंद हो गया। गुयेन थू थू तुरंत नरम बर्फ पर गिर गया। बिना किसी दर्द के बर्फ के कण छिटक गए और उसके कपड़ों में घुस गए। गुयेन थू थू त्रिन तुयेन के शरीर पर गिर गया, केवल उसका फोन उसकी आंखों में। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जल्दी से उसे पकड़ लिया, लेकिन त्रिन तुयेन ने उससे भी अधिक तेजी से उसे चकमा दे दिया। तुम मुझसे अंत तक लड़ना चाहते हो, है ना? गुयेन थू थू ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में वह त्रिन के शरीर पर दब गई। तुयेन, उसका चेहरा त्रिन तुयेन के होठों के करीब और करीब आ रहा था। उसकी सांसें उसके चेहरे पर चल रही थी, जैसे कि यह उसके शरीर से दूसरे व्यक्ति तक गर्मी स्थानांतरित कर सकती है। गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन के चेहरे के लाल होते जाने पर ध्यान नहीं दिया। वह दूर हो गया। उसकी पकड़ ढीली हो गई और आखिरकार गुयेन थू थू फोन छीनने में सफल हो गई। उसने सबसे पहले फोटो डिलीट किया। दूसरी बात वॉलपेपर बदलने की थी। फोटो को उसके द्वारा निर्णायक रूप से हटा दिया गया था। गुयेन थू थू ने खुशी से शोर मचाया, लेकिन पता चला कि त्रिन तुयेन ने कोई कदम नहीं उठाया और उसकी मौत का नाटक किया। थू थू, क्या आप क्रोधित हैं? क्या आप इतने संकीर्ण विचारों वाले हैं? त्रिन तुयेन, तुयेन तुये, त्रिन तुयेन से बचने के लिए थू थू, क्या आप सचमुच गुस्से में हैं? ठीक है, क्या मैं आपको एक और तस्वीर दे सकता हूँ? वह त्रिन तुयेन के कंधे पर लेट गई और सामने का कैमरा खोला। आईफोन का फ्रंट कैमरा वास्तव में एक दर्पण है। गुयेन थू थू के माथे पर लाल दाने स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। उसने उदास होकर अपना हाथ उठाया, त्रिन तुयेन को फोटो फ्रेम में समायोजित किया। दो लोग, एक ने हेलमेट पहना हुआ था, चश्मा पहना हुआ था, कॉलर ऊपर किया हुआ था, अपना चेहरा ढका हुआ था, एक उज्ज्वल रूप से मुस्कुरा रहा था, आड़ू के फूल वाली आंखें दो सुंदर चंद्रमाओं की तरह मुड़ी हुई थी। दो लोगों की तस्वीर सामने आई। पल गुयेन थू थू ने फोटो को अपने फोन के वॉलपेपर के रूप में सेट किया और खुशी खुशी उसे फोन लौटा दिया। त्रिन तुयेन ने चुपचाप फोन वापस ले लिया। गुयेन थू थू उसका मजाक उड़ाने ही वाला था कि एक अधेड़ उम्र का जोड़ा वहां से गुजरा और उसने चुपचाप शाप दिया, आज के युवा लोग। यह सही है, यह दिन का उजाला है। गुयेन थू थू, उसे एहसास हुआ कि उनकी स्थिति कुछ ज्यादा ही अंतरंग थी, इसलिए उसने बैठने के लिए समय निकाला। त्रिन तुयेन को ऐसा लग रहा था जैसे दर्द कम होने में बहुत समय लग गया हो। उसने अपना एक हाथ बर्फ पर रखा और धीरे धीरे सड़क पर बैठ गया। वह सामान्य से बहुत शांत था, लेकिन गुयेन थू थू को लंबे समय से उसकी शांति की आदत हो गई थी। केवल उसे देख रहा था। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसे धमकाया गया हो और उसे बहुत चोट पहुंचाई गई हो। दोनों गुयेन थू थू ने शाम को कुछ देर के लिए गर्म झरनों में भीगने की योजना बनाई। होटल के गर्म झरनों का शुल्क अलग से लिया गया। त्रिन के लिए नहीं, तुआन बॉस है। जब वह कीमत देखेगी तो वह ऐसा करेगी, शरीर में दर्द और मौके पर ही मौत। क्या हम साथ जा रहे हैं? त्रिन तुयेन की अभिव्यक्ति ऐसी लग रही थी जैसे गुयेन थू थू बिना किसी कारण के परेशानी पैदा कर रहा हो। पुरुष और महिलाएं अलग हो गए हैं। गुयेन थू थू, आपने गलत समझा। वह बस एक साथ बाहर गई थी। त्रिन तुयेन को गर्म झरनों में भीगने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, खासकर जब अन्य लोगों के आने की संभावना थी।
लेकिन उसने गुयेन थू थू की खुश उपस्थिति को देखा, एक छोटा सा बैग लेकर, अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। इनकार के शब्द कहना असंभव था। चलो चलें, चलें। आप अभी भी गर्म पानी में भिगोकर खा सकते हैं, त्रिना तुयेन ने रगड़ा। सड़क गुयेन थू थू को अपनी इच्छानुसार उसे खींचने देती है। गर्म पानी का झरना सबसे ऊपरी मंजिल पर है, उनसे ज्यादा दूर नहीं। अंदर जाकर देखा तो वहां केवल संरक्षक और कर्मचारी थे जो महिलाओं के बाथरूम के दरवाजे की देखभाल कर रहे थे। फिर मैं पहले जाऊंगा। गुयेन थू थू ने ड्रेसिंग रूम में जाकर देखा, वहां शायद एक और व्यक्ति था। गुयेन थू थू ने खुद को तौलिए से ढक लिया। पर्दा उठाया, भाप उसके चेहरे पर पड़ी। गुयेन थू थू ने अपनी आंखें मूंद ली। उसने एक परिचित आवाज सुनी, कौन? गुयेन थू थू ने आश्चर्य से तालाब की ओर देखा। वसंत, जिसमें व्यक्ति भीग रहा है। उसके बाल जूड़े में बंधे हुए थे, उसका छोटा सा चेहरा हंसी से भरा हुआ था और गुयेन थू थू की ओर लहरा रहा था। यह मैं हूँ, बाख लोंगमा। फिर भी वे दोनों इस जगह पर एक दूसरे से मिल सकते थे, एक संयोग। गुयेन थू थू गर्म पानी के झरने में भीग गई। पानी के गर्म तापमान को महसूस करते हुए उसने आराम से अपनी आंखें बंद कर ली। बाखलुंग के स्पष्टीकरण को सुनने से यह स्पष्ट रूप से समझने में काफी समय लगा कि क्या हो रहा था। पता चला कि उन दोनों की सगाई हो चुकी है, इसलिए वे पहले एक यात्रा पर जाना चाहते थे और लौटने के बाद वे तुरंत शादी करने की तैयारी करेंगे। यह यात्रा सस्ती नहीं है, यहाँ रहना बहुत महंगा है। बाखलंग की पारिवारिक स्थिति खराब नहीं है, लेकिन इस बार के नुकसान का जिक्र करना अभी भी थोड़ा दर्दनाक है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं गर्म झरनों में स्नान नहीं करूंगा। वह आदमी इस बात पर जोर देता रहा कि सिर्फ एक बार आना बहुत मेहनत का काम है, इसलिए मुझे इसका आनंद लेना है। भले ही यह एक शिकायत थी, शब्द खुशी को छिपा नहीं सकते थे। इसे एक प्रकार का मीठा बोझ कहा जा सकता है। गुयेन थू थू ने पूछा, यह सही है? कब तक आप दोनों रुकने की योजना बना रहे हैं? मैं कल वापस आऊंगा। कम से कम मेरे पास नए साल की शाम का खाना खाने का समय होगा। इस साल दोनों परिवार एक साथ डिनर करेंगे। तो पहले बधाई, गुयेन थू थू ने हंसते हुए कहा। जब शादी का समय हो तो मुझे फोन करना मत भूलना। यह आश्चर्य की बात है। आपको निश्चित रूप से अपने सबसे अच्छे दोस्त की सीट पर बैठना होगा। यदि आपने अभी तक शादी नहीं की होती, तो मैं आपको जाने देता। मेरी रखैल बनो। यह एक स्ट्रॉबेरी है। यह कहने के बाद बाखलुंग को तुरंत होश आ गया। उसने गुयेन थू थू को आधा गिलास वाइन पिलाई और प्यार से पूछा, यह सही है, आप शादीशुदा हैं और आपके पास अनुभव है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे शादी के दौरान क्या ध्यान देना चाहिए? आपके पास शादियों के आयोजन का कोई अनुभव नहीं है। आपके आने से पहले आप अभी भी संघर्ष कर रहे थे। यदि वह एक दुल्हन की सहेली होती, तो गुयेन थू थू निश्चित रूप से 100 पसंदीदा चीजें लिखने में सक्षम होती। बाखलंग अभी भी अनुभव प्रदान करने के लिए गुयेन थू थू की प्रतीक्षा कर रहा है और धीरे से शराब का एक घूंट लिया और अस्पष्ट रूप से कहा, द कहानी अन्यथा कोई प्रभारी होगा। आपका मुख्य काम अपनी स्थिति को अच्छी तरह से समायोजित करना और अपनी सबसे सुंदर उपस्थिति में समारोह में प्रवेश करना है। आप सही हैं। बाखलंग ने अपना छोटा सा पेट दबाया। उसका चेहरा उदास था। मेरा दिल मेरे मोटे शरीर के साथ सहज है। यह हाल ही में मोटा हो गया है। उसके बचकाने रूप को देखकर गुयेन थू थू मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उन दोनों के बाद थोड़ी देर बात करते हुए गुयेन थू थू की तेज नजरों से पता चला कि बाखलंग के कंधे के ब्लेड पर कुछ छोटे लाल निशान थे। साथ ही उसकी गर्दन पर भी। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या आपको खसरा है? गर्म पानी में भीगना अच्छा नहीं है। ओह! बाखलंग शर्मा गया। मेरा मजाक मत उड़ाओ। अप्रिय,
मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास स्ट्रॉबेरी नहीं है। गुयेन थू थू स्तब्ध रह गई। अचानक उसे बाख लंग का मतलब समझ में आ गया। वह भी शर्मा गई। खांसी कहानी बदलने का इरादा कर रही थी, लेकिन बाख लंग ने उसे रोक दिया। बाख लंग ने ऊपर से उससे पूछताछ की, एक पल के लिए नीचे की ओर, जैसे कोई पुलिस अधिकारी किसी कैदी को देख रहा हो। उसकी आंखें चमक रही थी जब तक कि गुयेन थू थू की खोपड़ी सुन्न न हो जाए। अरे, आप बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। युगल बूढ़ा हो रहा है। छुट्टियों के अलावा वहाँ कोई थ्रीलाबाला नहीं है क्यों? बाहर से गुयेन थू थू स्वाभाविक रूप से अपनी शादी की रक्षा करना चाहते थे, अनजाने में विरोध करते हुए। यह कैसे संभव है? हमने इसे कल ही खत्म किया है। ओह, हमने इसे कहाँ किया? बाथरूम या बिस्तर? सौभाग्य से वहाँ गर्म पानी था, इसलिए हम नाक से पैर तक नहीं देख सके। गुयेन थू थू ग्रिल झींगा की तरह लाल था। गुयेन थू थू ने तुरंत बाख लंग को आगे बढ़ने से रोका। जोड़ा पुराना है, कहने के लिए कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम दोनों लंबे समय से एक साथ हो। यह अपरिहार्य है कि कुछ नहीं होगा। नया महसूस करना भी सामान्य है। हालांकि मेरे परिवार और मैंने अभी तक शादी नहीं की है। हम 4 या 5 साल से एक साथ हैं। बाख लुंग रहस्यमय लग रहे थे। कभी कभी आपको थोड़ा सक्रिय होना पड़ता है, मैं आपको बता दूं। गुयेन थू थू बाख लंग द्वारा 1 घंटे तक बमबारी की गई और उसका ब्रेन वॉश किया गया, जब तक कि उसकी त्वचा पर झुर्रियां नहीं पड़ गईं। उसकी नाक की नोक में खुजली नहीं हुई और ऐसा लगा कि उसकी नाक से खून बहने वाला था। गुयेन थू थू अपनी जान बचाने के लिए भागी बाहर का रास्ता। गुयेन थू थू का सिर सब कुछ है, बाख लुंग की सभी प्रकार की चालों की कल्पना करते हुए उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से अपना सिर हिलाया। बाख लुंग ने जो कुछ भी उसके सिर में भर दिया था उसे बाहर फेंकना चाहती थी। प्रतीक्षा कुर्सी पर बैठी त्रिना तुयेन ने गुयेन थू थू के इस अजीब रूप को देखकर अपना गला साफ किया। जाओ। आम तौर पर त्रिना तुयेन के बाल थोड़े घुंघराले होते हैं। उसके बाल ढीले और गंदे होते हैं। साथ ही उसकी टोपी और उसकी आंखें हमेशा थकी हुई और आलसी दिखती हैं। कोई वीर्य नहीं, अब उसने स्नान वस्त्र और बेल्ट पहन रखी है। उसका शरीर पतला है। उसके गीले बाल उसके कानों के पीछे कटे हुए हैं और उसके आलस्य में एक तीव्र, अवर्णनीय कामुकता है। गुयेन थू थू सुंदरता के बारे में थोड़ा अधिक उत्साहित है। खतरनाक? खतरनाक? सुंदरता लोगों के लिए हानिकारक है। लेखक को कुछ कहना है त्रिन तुयेन? मैंने सुना है, मैंने इसे कल किया था। गुयेन थू थू। अध्याय 63। संपादक हाकैन दोनों होटल लौटे। गुयेन थू थू ने छींक दी और अपनी नाक रगड़ी और एक गिलास गर्म पानी डाला। खिड़की के बाहर बर्फ और अधिक जोर से गिरने लगी। आसमान से बर्फ ऐसे गिर रही थी जैसे कागज के पतले पन्ने धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे हों। खिड़की से बाहर देखने पर सफेद बर्फ की पृष्ठभूमि अंतहीन रूप से बहती है। गुयेन थू थू खिड़की के सामने खड़ी होकर बर्फ देख रही थी। उसका थोड़ा गुलाबी चेहरा शांत होने के बाद आखिरकार सामान्य स्थिति में लौट आया। क्या वह लड़की है जिससे मैं पहले खेल में मिला था? वह और उसका प्रेमी गर्म पानी के झरने में स्नान करने गए थे। आपने इसे देखा होगा, है ना त्रिना तुयेन? हाँ। क्या आप दोनों ने एक दूसरे से बात की? क्या यह अच्छा है साथ रहने के लिए? हाँ, सुनो, त्रिन्ह तुयेन ने उत्तर दिया। इस समय गुयेन थू थू ने कहना जारी रखा, यह अच्छा है। बाख लंग ने हमें कल एक साथ दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और दोपहर को वे वापस आ जाएंगे। क्या यह ठीक है? त्रिन्ह तुयेन गंभीर रूप से अंगूर काट रहा था। बिना अपना सिर उठाए उसने जवाब दिया, ठीक है। गुयेन थू थू सोफे पर बैठ गया और टीवी चालू कर दिया। इस समय नाटक बड़े पैमाने पर थे। उसने लापरवाही से टीवी चालू कर दिया। एक
पारिवारिक नैतिकता के बारे में एक फिल्म। इसे देखना उबाऊ था। त्रिन तुयेन ने अंगूर को काटना समाप्त किया, इसे 2 हिस्सों में विभाजित किया और शांति से अंगूर खाने के लिए उसे आधा दिया। यह गुयेन थू का एक वीचैट संदेश था। थू गुयेन थू थू ने नजर डाली। यह बाख लंग का आवाज संदेश था। उसने जल्दी से अपना अंगूर का टुकड़ा खत्म किया। फोन स्क्रीन पर अपनी छोटी उंगली का इस्तेमाल किया। बाख लॉन्ग माँ की प्रसन्न आवाज निकली, थू थू, सबसे अच्छा। मुझे अपना तरीका याद रखना होगा। आज रात यह निश्चित रूप से एक गर्म गड़बड़ होने वाली है। खांसी खांसी खांसी। गुयेन थू थू ने खांसी की और जल्दी से ध्वनि संदेश बंद कर दिया। संदेश पहले ही समाप्त हो चुका था। गुयेन थू थू ने फिर से आग्रह किया। त्रिन तुयेन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। चुपचाप गुयेन थू थू से सवाल किया, कुछ नहीं। कल के बारे में सोचते हुए गुयेन थू थू का सिर फटने वाला है। उनमें से अजीब आँखों से, और शायद गुयेन थू थू से भी पूछें कि स्ट्रॉबेरी क्यों नहीं है, तो चीजें और भी भ्रमित हो जाएंगी। गुयेन थू थू ने सदमे में अपना फोन पकड़ लिया, यहाँ तक कि अंगूर खाना भी भूल गई, जबकि वह ध्यान नहीं दे रही थी। त्रिन तुयेन ने चुपचाप हाथ बढ़ाया, 2 अंगूर के टुकड़े तोड़ दिए और खाना जारी रखा। अरे, पकड़े जाने पर त्रिन तुयेन की जीने की इच्छा बहुत प्रबल थी। मुझे वापस दे दो। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? त्रिन तुयेन, हुआ, क्या मेरा अंगूर खाना ठीक है? त्रिन तुयेन ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? थोड़ी परेशानी से बचने के लिए आइए इसे थोड़ा नकली करें, कैसा रहेगा? गुयेन थू थू धीरे धीरे अपनी तरफ चला गया। त्रिन तुयेन को अजीब तरह से घूरने लगा। घरेलू? त्रिन तुयेन, सब्जियां उगाना चाहते हैं? फल? त्रिन तुयेन की चौकस, हैरान नजर में गुयेन थू थू अचानक सीधा बैठ गया। उसका एक हाथ त्रिन तुयेन की पीठ पर मजबूती से था। यह एक वातानुकूलित प्रतिवर्त, एक अंधी आंख की तरह है। मेंढक ने गुयेन थू थू को देखा, हाथ बढ़ाकर उसके गले को छू रहा था। उसकी उंगलियां नरम और ठंडी थी, जिनमें अंगूर की त्वचा का मीठा और कड़वा स्वाद था। उसकी हथेली उसकी गर्दन पर आगे पीछे सहला रही थी, बिल्कुल वयस्कता में एक ईमानदार युवा महिला की तरह, जिसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वह क्या कर रही है। उसका गला घूम गया, उसकी आवाज कुछ बार नरम हो गई। तुम क्या कर रहे हो? गुयेन थू थू हमला करने के लिए एक आसान जगह खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। त्रिन तुयेन के शरीर पर बहुत अधिक नरम मांस नहीं है। उसकी कॉलर बोन बहुत स्पष्ट है। इस प्रकार की चीज को चुभाना बहुत दर्दनाक होगा। उसने गहराई से कहा, मैं तुम्हें एक चुटकी दूंगा। इसे हम दोनों के प्रति समर्पण समझो। त्रिन तुयेन, उसकी चिकनी पूरी उंगली त्रिन तुयेन के दाहिनी ओर रुक गई। उसके नाखून अचानक खड़े हो गए। सीधे ऊपर मांस का एक नरम टुकड़ा, चुटकी मोड़ दाईं ओर। यह गुयेन थू थू पहली बार इस तरह का काम कर रही है। उसके नंगे हाथों की ताकत कांपने से भी बदतर है। बिल्कुल मच्छर द्वारा काटे जाने की तरह अपने शरीर पर हल्की गंध को सूंघते हुए उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके चिकने लाल होंठ एकाग्रता के कारण थोड़े खुल गए, जिससे उसकी जीभ की नोक खुल गई, जैसे कि सम्मोहित होकर वह अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। उसकी सांसें अचानक भारी हो गईं। गुयेन थू थू ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और देखा कि गुलाबी त्वचा धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अंततः उसका शुद्ध सफेद रंग बहाल हो गया। आह! उसने निराशा से आह भरी। देखना इस तरह, निशान छोड़ना तो दूर, लाली का एक निशान भी नहीं। आप क्या कर रहे हैं? त्रिन तुयेन की आवाज गहरी और कर्कश थी और उसने धीरे से पूछा। बाच लोंग माँ को हमारी यौन गतिविधियों के बारे में उत्सुक रहने से रोकने के लिए, हमें उसकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए कुछ नकली स्ट्रॉबेरी के दाग बनाने पड़े। गुयेन थू थू का रवैया बहुत चौकस और गंभीर था। त्रिन तुयेन के असामान्य रवैये का पता नहीं चल सका।
क्या आपके पास कोई संभावित उपाय है? जब हम कल खाना खाएंगे तो इसे देखना सबसे अच्छा है। आप एक क्षण के लिए रुकें। त्रिनातुयेन, यह बेकार है। यदि आप प्रभावी होना चाहते हैं तो सीधे मेरी गर्दन को और अधिक खरोंचें। गुयेन थू थू मदद नहीं कर सकता लेकिन समाधान स्वीकार कर सकता है। यह सचमुच एक अच्छा उपाय है। उसने उसकी गर्दन को मापने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे अपना हाथ रखने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली। उसके नाखून धीरे से उसकी कॉलर बोन पर लगे, जैसे कोई बिल्ली उसे खरोंच रही हो, जिससे लोगों को खुजली महसूस हो रही हो। इस पल यह वास्तव में चिढ़ाने और स्नेह जैसा था। ठीक है, ठीक है। आप जाने नहीं दे सकते। यदि एक खरोंच के परिणामस्वरूप उसकी गर्दन पर खून की कुछ रेखाएं पड़ जातीं, तो गुयेन थू थू बस यही सोचती कि इससे दर्द होगा। यदि डू नाम उसे देखता है तो वह नहीं जानती कि उसका दिमाग कहाँ चला जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि वह अपने लिए परेशानी न लाए और खड़ी हो गई और कहा, मैं सोने के लिए अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन एक ही पल में मुझे तेज पानी की आवाज सुनाई दी। शायद त्रिनतुयेन नहा रही थी। गुयेन थू थू करवटें बदल रही थी, सो नहीं पा रही थी। उसकी नजर बिस्तर के पास रखी टेबल पर शीतल पेय की बोतल पर पड़ी। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। नहाने के पानी की आवाज बंद हो गई थी। गुयेन थू थू बिस्तर से बाहर कूद गई, चप्पलें पहनी, चुपचाप त्रिनतुयेन के शयन कक्ष की ओर भागा और कमरे में प्रवेश करते ही कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा समाधान लेकर आया हूँ। त्रिनतुयेन के शयन कक्ष को सील कर दिया गया। कमरे में केवल एक ही लाइट जल रही थी, बेडसाइड लैंप। रोशनी मंद और अस्पष्ट थी। वह कपड़े बदल रहा था। उसकी पीठ गुयेन थू थू की ओर थी। उसने केवल लंबी पैंट पहनी हुई थी। उसका ऊपरी शरीर 1 सेंटीमीटर भी खुला नहीं था। गुयेन थू थू के दृष्टिकोण से कोई उसके पीछे ठोस, बहती हुई आकृतियां, पतली कमर और मजबूत, लंबी भुजाएं देख सकता है। शायद मुझे त्रिनतुयेन के कपड़े बदलने के दृश्य का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। सोचिए कि त्रिनतुयेन का फिगर इतना अच्छा था। उसका चेहरा अचानक से ठिठक गया। वह भूल गया कि वह क्या कहना चाहता था और उसने धीरे से अपना नाइटगाउन पहन लिया और उसके बाल झड़ गए कंधे के साथ। अंत में गहरे कमर क्षेत्र में गायब हो गई। गुयेन थू थू को लगा कि उसका चेहरा जल रहा था। गर्मी उसके शरीर को बर्बाद करने वाली थी। उसकी नाक भी गर्म थी। उसकी नाक से खून बहने वाला था। उसने अपनी नाक ढक ली और सहजता से उसे रगड़ने लगी। अब थोड़ा और सहज महसूस कर रही थी। उसके चेहरे का बुखार कम हो रहा था। गुयेन थू थू ने कहना जारी रखा, मैंने एक बहुत अच्छा तरीका सोचा है, चलो इसे आजमाएं। त्रिनतुयेन चुपचाप घूमा, धीरे धीरे गुयेन थू थू के सामने चला गया। भावहीन चेहरा, पतली आंखें झुकी हुई, लंबी गहरी पलकें, उसकी अभिव्यक्ति को देखने में असमर्थ। उसने अपनी पीठ मंद रोशनी की ओर कर ली। कमरे में बहुत अंधेरा हो गया। गुयेन थू थू उसकी मनोदशा नहीं देख सका। त्रिनतुयेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। गुयेन थू थू ने अनजाने में एक कदम पीछे ले लिया। यह ठंडी दीवार थी, मुझे शांत कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? मुझे डराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भूतों से नहीं डरता। बहुत जोर से, अभी अंदर मत आओ। इस समय गुयेन थू थू ने उलझन में अपना सिर उठाया। त्रिनतुयेन की शक्ल बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी जैसे उसने अभी अभी स्नान किया हो। उसके शरीर पर कोई गर्म भाप नहीं थी। इसके विपरीत वहां बर्फ जैसी ठंड थी। यहाँ तक कि सांस छोड़ने वाली हवा भी ठंडी हवा से भरी हुई थी, जैसे कि आप अभी अभी बारिश में नहाए हों। क्या आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं? आप सर्दियों में ठंडा पानी क्यों ले रहे हैं? क्या तुम्हें सर्दी लगने का डर नहीं है? त्रिनतुयेन के बालों के ऊपर से पानी की एक बूंद गिरी और गुयेन थू थू के चेहरे पर गिरी। ठंडक ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया।
त्रिन्ह तुयेन ने एक हाथ अपनी जेब में डाला, दूसरा हाथ बढ़ाया और गुयेन थू थू के गाल से पानी पोंछने लगा। उसके नरम हाथ की तुलना में त्रिन्ह तुयेन का हाथ अधिक कठोर था। उसके चेहरे पर थोड़ा दर्द हुआ और उसने अपना संतुलन खो दिया और अपना सिर घुमा लिया। मैंने यह खुद किया था, थू भयभीत होकर हकलाया। इस कमीने त्रिन्ह तुयेन ने भी उसकी ठुड्डी दबाने की हिम्मत की। क्या तुम अब भी जीना चाहती हो? गुयेन थू थू गुस्से में थी। उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सुंदर चेहरा था। त्रिन तुयेन ने धीरे से उसके लिए पानी पोंछा। निश्चित नहीं कि यह प्रकाश के कारण था या नहीं, उसकी आवाज थोड़ी कर्कश हो गई, यौन स्वर से संक्रमित। आपके चेहरे पर लगा पानी अपने आप से नहीं पोंछा जा सकता। इसी तरह स्ट्रॉबेरी, एक व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। लेखक को कुछ कहना है। गुयेन थू थू, मुझे लगता है कि इस कमीने के बारे में कुछ बहुत ही असामान्य है। संपादक का नोट, नया साल है यहाँ, सभी को शांतिपूर्ण और स्वस्थ वर्ष की शुभकामनाएं। पिछले वर्ष मेरा समर्थन करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। क्योंकि सभी का डेट 3 तारीख को है, मैंने सभी के लिए भाग्यशाली धन के 3 अध्याय पोस्ट किए। 64 जितना अधिक यह गुयेन थू थू को कवर करता है। यह कुत्ता उसका फायदा उठाना चाहता है। से बचा जाना चाहिए या क्या इसे टालना बेहतर नहीं है? वह एक बार इसे आजमाने के लिए उससे सहमत है, लेकिन यह प्रगति बहुत तेज लगती है। क्या उसने चुंबन में कूदने से पहले आलिंगन और आलिंगन शुरू नहीं किया है? वह जीत का फायदा नहीं उठाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। उसके होठों को चूमेगा और फिर एक और कदम उठाना चाहेगा। क्या वह गुयेन थू थू के अंदर भयंकर लड़ाई कर रहा था, जिससे उसे अपने बदलावों का बिल्कुल भी पता नहीं चला? यदि ऐसा पहले होता, यदि त्रिन्ह तुयेन ने ऐसी हरकत करने की हिम्मत की होती, तो उसे उसकी ठुड्डी को यहाँ वहाँ दबाने का मौका न देते हुए उसकी पिटाई कर दी जाती। उसकी पलकें, त्रिन्ह तुयेन की आंखें भावनाओं से भरी थी, जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता था। उसने अपना सिर झुकाया और गुयेन थू थू के चेहरे के पास आया। गुयेन थू थू ने स्पष्ट रूप से कुछ महसूस किया। उसने त्रिन्ह तुयेन की आंखों से परहेज किया। उसका शरीर लड़खड़ा गया। घबराहट के कारण उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में घबराहट और उत्तेजना से अधिक घबराहट हुई। तुम क्या करना चाहते हो? गुयेन थू थू ने एक प्यारे जानवर की तरह अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए अपनी उपस्थिति वापस पा ली। इस समय उसने महसूस किया कि त्रिन तुयेन की उंगलियां धीरे से उसकी कोमल गर्दन पर रखी हैं। धीरे से सहलाते हुए गुयेन थू थू की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए और बत्तख की त्वचा दिखाई दी। उसके कान में इतनी खुजली हो रही थी कि वह सचमुच उसे खुजलाना चाहती थी। अगले ही पल, पारंपरिक स्थान पर तीव्र दर्द की अनुभूति ने गुयेन थू थू को चीखने पर मजबूर कर दिया। अपराध का अपराधी निश्चित रूप से ब्रह्मांड का सबसे अजय सुपर पुरुष था त्रिन्ह तुयेन। उसने वास्तव में गुयेन थू थू की रक्षाहीनता का फायदा उठाने का साहस किया। उसकी गर्दन पर नरम मांस को कसकर पकड़ लिया और उसे चुटकी काट ली। गुयेन थू थू इतना दर्द में थी कि वह रोने वाली थी। घबराने के बाद वह शांत हुई और गुस्से में त्रिन्ह तुयेन की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने अस्पष्ट क्षण में ऐसा चौंकाने वाला काम करेगा। तुम क्या कर रहे हो? त्रिन्ह तुयेन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, सीधा खड़ा हो गया, धीरे से कहा, बागवानी। गुयेन थू थू, जितना अधिक उसने सुना, वह उतना ही क्रोधित होती गई। इतना क्रोधित कि वह तुरंत अपनी शादी की किताब निकालना चाहता था। तलाक के लिए त्रिन तुयेन को नागरिक मामलों के विभाग में ले जाना चाहता था और इस लानत मलामत वाले अलैंगिक व्यक्ति को पुनः उत्पन्न करने और खुद को नष्ट करने देना चाहता था। ठीक है, 2 लोगों ने कुछ स्ट्रॉबेरी चूसने में एक दूसरे की मदद करने के लिए तिनके पकड़े और बाख लंग को थोड़ा चकमा दे।
और बस इतना ही। किसने सोचा होगा कि त्रिन्ह तुयेन ऐसा काम करेगी जिससे वह भूल जाएगी कि वह क्या करने आई थी। इस समय किसान त्रिन्ह तुयेन ने अपना सिर झुकाया और गुयेन थू थू से संपर्क किया। आओ। गुयेन थू थू चुप हो गया। ऐसा लग रहा था कि त्रिन्ह तुयेन वास्तव में इस बागवानी परियोजना को पूरा करना चाहता था। गुयेन थू थू ने एक सांस ली। त्रिन्ह तुयेन बहुत सहयोगी थी, बिल्कुल भी नहीं हिली। गुयेन थू थू को एक अच्छी जगह ढूंढने दी, उसकी कॉलर बोन के पास की त्वचा को पकड़ लिया और उसे चुटकी काटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। पूरी प्रक्रिया के दौरान त्रिन्ह तुयेन का चेहरा बहुत उदासीन था और चुटकी लेने के बाद वे बस चुपचाप उसकी ओर देखते रहे, जिससे गुयेन थू थू को लगभग यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसके हाथ की ताकत बहुत छोटी थी। जब उसने जाने दिया तो एक चमकदार लाल स्ट्रॉबेरी अचानक त्रिन्ह तुयेन के कंधे पर आ गिरी। गुयेन थू थू ने राहत की सांस ली। ठीक है, यह एक के लिए एक ड्रा है, त्रिन्ह तुयेन ने कहा। प्रत्येक व्यक्ति में एक लाल धब्बा होता है, जैसे मच्छर ने काटा हो। यह बहुत सम्मित है, वास्तविक नहीं। तो अब क्या? क्या मुझे इसे कुछ और बार चुटकी बजानी चाहिए? वह दर्दनाक स्मृति अभी भी मेरे दिमाग में स्पष्ट है। त्रिगुयेन थू बृहस्पति, उसने सावधानी से एक कदम पीछे लिया और कहा, कुछ भी गलत मत करो। त्रिन्ह तुयेन ने धीरे से कहा, पत्थर, कागज, कैंची। गुयेन थू थू हूँ। भाग्य की तुलना में गुयेन थू थू ने दावा किया, सर्वश्रेष्ठ बनो। इस खेल में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अतीत में जब वह अपने दोस्तों के साथ रॉक पेपर कैंची खेलती थी तो वह कई बार जीतती थी। तुरंत गुयेन थू थू का आत्मविश्वास तेजी से बढ़ा, सीधे खड़े हुए और कहा, रॉक पेपर कैंची, रॉक पेपर कैंची, कूदो। जो भी जीतता है उसे कुल 3 गेम के लिए एक बार दूसरे व्यक्ति की गर्दन पर चुटकी काटने का मौका मिलता है। केवल वे दोनों ही स्ट्रॉबेरी उगाने की ऐसी क्रूर विधि के बारे में सोच सकते थे। गुयेन थू थू ने अपनी सांसें रोक लीं और घबराकर त्रिन तुयेन के हाथों की हरकतों को देखा। गुयेन थू थू ने चुपचाप एक दूसरे का सामना किया, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, 1, 2, 3। गुयेन थू थू ने बैग बाहर निकाला। मैं जीत गया। गुयेन थू थू की आंखें तारों की रोशनी से चमक उठीं। उसने खुशी से त्रिन्ह तुयेन से अपना सिर नीचे करने को कहा, जल्दी करो, जल्दी करो, मैं स्ट्रॉबेरी उगाना चाहता हूँ। त्रिन्ह तुयेन ने उसकी बात सुनी, अपना सिर नीचे कर लिया और गुयेन थू थू को शीर्ष पर आगे पीछे चुनने दिया। उसने सफलतापूर्वक अपने कंधे पर एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी छोड़ दी। गुयेन थू थू ने उत्साहपूर्वक अपना हाथ उठाया, रॉक पेपर कैंची के दूसरे दौर की तैयारी करते हुए। 1, 2, 3। गुयेन थू थू हैरान थी। आप फिर से जीत गए, त्रिन तुयेन ने कहा। बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्यचकित होकर गुयेन थू थू को स्ट्रॉबेरी लगाने देने के लिए उसने अपना सिर नीचे करना जारी रखा। गुयेन थू थू ने चुटकी ली, अपनी गर्दन पर 3 चमकदार लाल स्ट्रॉबेरी को देखा। अचानक विवेक जाग उठा, थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मैंने तुम्हें 2 बार चुटकी ली है, तुम भी एक चुटकी काट लो। गुयेन थू थू, हाँ। पता नहीं विनम्र होना किसे कहते हैं? कहे गए शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। गुयेन थू थू ने धीरे से अपने होंठ काटे, अपना सिर पीछे किया और स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए जगह चुनने के लिए त्रिन्ह जुआन से दहाड़ लगाई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, भौहें सिकोड़ ली, ध्यान से अचानक आए दर्द का स्वागत करने की तैयारी कर रही थी। चुप रहना जारी रखा। गुयेन थू थू ने अस्पष्ट रूप से अपने सिर के ऊपर ट्रिन तुयेन की स्थिर सांसों को महसूस किया, लेकिन दूसरे व्यक्ति की हरकतों को नहीं देखा। उसने चुपचाप एक आंख खोली और त्रिन्ह तुयेन को सोफे की ओर चलते देखा। तुम क्या करना चाहते हो? गुयेन थू थू को अचानक भय महसूस हुआ।
क्या वह उस उपकरण की तलाश में नहीं है? त्रिन्ह तुयेन। मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। उसने ठंडी चाय का एक बर्तन उठाया, उसे खोला और पी लिया, यह सब चुपचाप। गुयेन थू थू। स्ट्रॉबेरी मत लगाओ, बगीचे में काम करो। त्रिन्ह तुयेन ने अपना सिर घुमाया, उसकी आवाज ठंडी थी। अगली बार नींद में वह कांच की ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। ध्यान से देखो। अचानक गर्दन पर लाल निशान दिख गया, यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे यह अभी किया गया था। गुयेन थू थू का चेहरा लाल हो गया और वह तुरंत शर्मिंदा हो गई। कल बाख लौंग माँ के बुरे चेहरे की कल्पना करते हुए वह और भी अधिक शर्मिंदा हो गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि यह एक अच्छा विचार नहीं था। लेकिन फिर से बोलते हुए केवल ट्रिन तुयेन ही उसके साथ ऐसी गड़बड़ी कर सकती थी। उसके दिमाग में ट्रिन तुयेन अचानक उसके सामने खड़ी थी। वह ट्रेडमार्क उदासीन चेहरा थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती थी कि क्या अलग था। ठीक है, ठीक है। गुयेन थू थू ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके दिमाग में बेकार के विचार दूर हो गए। कल भी उसे मेकअप करने के लिए बिस्तर से उठना है, इसलिए उसे अभी भी जल्दी बिस्तर पर जाना चाहिए। गुयेन थू थू करवट लेती है और धीरे धीरे दूसरे कमरे में सो जाती है। तुयेन बिस्तर पर लेटा हुआ है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। बस अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारा मन तुम्हारे मन में दिखाई देगा। गुयेन थू थू की कोमल त्वचा, लाल होंठ और नाजुक मोती कंधे। मुझे नहीं पता कि क्या होगा जब मैं इसे छूता हूँ तो घटित होता है। यह कैसा लगता है? यह बहुत अच्छा लग रहा होगा। वह करवटें बदल रहा था, सो नहीं पा रहा था। अगले दिन गुयेन थू थू मेकअप लगाने के लिए उत्साहित होकर बिस्तर से उठी। उसे देखकर लगा कि यह ठीक नहीं है। यह बिल्कुल सही लगता है। दर्पण में लड़की का चेहरा किसी पेंटिंग की तरह सुंदर था। उसकी त्वचा साफ और जेड़ की तरह सफेद थी। रोम छिद्र भी दिखाई नहीं दे रहे थे। रंग जोड़ने के लिए सिर्फ हल्का मेकअप ही काफी था। लेकिन जितना अधिक उसने गुयेन थू थू को देखा, उतना ही उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और वह सोच में पड़ गई। ऐसा लगा, क्या कमी थी? जो गलत था उसे पाया। वह यह जानकर भयभीत हो गई कि स्ट्रॉबेरीज खत्म हो गई है। यह खत्म हो गया। 3 जून, 3 जून। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और त्रिन्ह तुयेन को बुलाया। एक ढीला नाइटगाउन पहने हुए त्रिन्ह तुयेन ने अपनी नींद भरी आंखें मली और बेडरूम का दरवाजा खोला। गुयेन थू थू ने कसकर उसकी बाह पकड़ ली। त्रिन्ह तुयेन का कॉलर खींच लिया, देखने के लिए पंजों के बल खड़ा हो गया। त्रिन्ह तुयेन ने निर्णायक रूप से प्रतिरोध छोड़ दिया, उसे बार बार देखने दिया और आसानी से गुयेन थू थू को इसे थोड़ा नीचे खींचने में मदद की ताकि इसे देखना आसान हो सके। गुयेन थू थू ने लंबे समय तक उत्सुकता से खोज की और निश्चित रूप से कई स्थान छूट गए। उसके द्वारा सब कुछ वैसे ही बहाल कर दिया गया है जैसा पहले था, कुछ भी नहीं बचा है। हे भगवान! गुयेन थू थू अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मुझे बताओ, मैंने कल रात कितनी मेहनत की। गुयेन तुओंग लैम आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन था। उसके कदमों से आत्मा में गंभीर गिरावट देखी गई। वह अनुपस्थित दिमाग से अपने कमरे में वापस चला गया। मैं बहुत बेवकूफ हूँ, बेवकूफ। त्रिन्ह तुयेन। और फिर भी आप ऐसा नहीं करते। पता है क्या हो रहा है? मैं दूसरे दिन तक नहीं पहुंच सका। मुझे बताओ, क्या हमने बहुत कम बल का प्रयोग किया? त्रिन्ह तुयेन कुछ सेकंड के लिए अजीब तरह से चुप रहे, फिर धीरे से कहा, शायद मुझे पता है। टैग लेखक को कुछ कहना है। हमारा चयन नरम दिल वाला है और निश्चित रूप से यह चाहता है। गुयेन थू थू के स्वेच्छा से तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए वह सहमत हो गया। रात में बिस्तर पर लेटे हुए त्रिन्ह तुयेन। पछतावा। अध्याय 65। संपादक। हाँ, कैनबाक लुंग और वेई डायम दोपहर 4 बजे उड़ान भरेंगे। उन दोनों के साथ भोजन करने के बाद
वे तुरंत विमान में चढ़ने की तैयारी के लिए लौट आएंगे। गुयेन थू थू और बाख लुंग समय चुनते हैं। और रुको, त्रिना तुयेन रेस्तरां में गया। सौभाग्य से वहां एक निजी कमरा था, इसलिए कीड़ों के लिए बात करना अधिक सुविधाजनक था। आज उसने एक बुना हुआ स्वेटर और एक स्कर्ट, बकरी की खाल के जूते की एक जोड़ी और अपनी गर्दन के चारों ओर एक रेशमी दुपट्टा पहना था, जिससे उसकी हंस गर्दन और भी पतली और सुंदर हो गई थी। बाख लुंग ने तुरंत ड्रैगन को चित्रित करने के लिए जगह पकड़ ली। आंखें, आज आपने जो रेशम का दुपट्टा चुना है वह बुरा नहीं है। गुयेन थू थू की भावना अनुकूल थी। मुस्कुराते हुए कहा, आपकी लिपस्टिक का रंग टमाटर का रंग है। ठीक है। ओह, आपने इसे भी देखा। असल में हमारे ड्यूटी पर तैनात पुरुष को अभी भी लगा कि यह गहरा लाल है। गुयेन थू थू मुस्कुराया। इसके विपरीत वेई डायम बहुत अधिक घबराया हुआ था। उस दिन गर्म पानी के झरने की स्थिति वैसी नहीं थी जैसा त्रिन्ह तुयेन ने गुयेन थू थू से बहुत बुरा नहीं कहा था। जब ट्रिन तुयेन ने पर्दा खोला और अंदर चला गया तो वेई डायम खुशी से अपनी आंखें सिकोड़ रहा था। जब उसने ट्रिन तुयेन को देखा तो वह थोड़ा स्तब्ध हो गया। फिर किसी कारण से उन लंबी छोटी आंखों ने उसे घबराहट से देखा। इसके बाद ये शख्स तुरंत बाथरूम में लौट आया। वेई डायम तब तक गर्म पानी में डूबा रहा जब तक कि आसमान में अंधेरा न हो गया और उसने उस व्यक्ति को एक बार भी वापस लौटते हुए नहीं देखा। कौन अनुमान लगा सकता था कि वह व्यक्ति जिया ट्रूंग का बॉस था? या ली तू डैक? एक जीवित पुरुष के रूप में वेई डायम के मन में अभी केवल एक ही विचार था, हे भगवान, मैं वास्तव में ली तू डैक को आधा नग्न देख सकता था। क्यूएक्यूनगुए थू थू ने वेई डायम के लाल चेहरे की सूक्ष्मता से खोज की। उसने आत्मीयता से कहा, यदि आपको लगता है कि कमरे में तापमान बहुत अधिक है तो इसे बंद कर दें। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बहुत उत्साहित था। उसका आईक्यू अभी भी ऑनलाइन था और वह अभी भी जागते रहने के लिए अनिच्छुक था। उसने विनम्रतापूर्वक गुयेन थू थू को भोजन चुनने दिया। अब अगर मैं घास भी खाऊंगा तो भी मजा आएगा। गुयेन थू थू को मदद करने में असमर्थ बनाता है। वेई डायम और भी अधिक अतिरंजित था। पूरी प्रक्रिया एक शर्मीली छोटी लड़की की तरह थी जो कभी कभी ट्रिन तुयेन पर नजर डालती थी। उसकी आंखें चमक रही थी। उसके चेहरे का तापमान अभी भी कम होने से इनकार कर रहा था। कभी कभी जिस वस्तु को घूरा जा रहा है त्रिन तुयेन उस समय धैर्य खो देगा और उस पर घूरेगा। वेई डायम एक मूर्ति द्वारा बुलाए जाने जैसा होगा, इतना उत्साहित कि वह मौके पर ही एक ट्रेन खोल सकता है। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने चुपचाप अपने प्रेमी के पैर पर लात मारी और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो? अधिक गंभीर हो जाओ। जब उन दोनों ने त्रिन तुयेन का सामना किया तो वे इतने सावधान थे कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे। अधिक सावधान गलत शब्द या अभिव्यक्ति कहने से डरते हैं। यदि कोई बात फिट नहीं बैठती है तो इससे दूसरे व्यक्ति की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। किसने सोचा होगा कि त्रिन तुयेन पूरे सत्र के दौरान इतने करीब, सौम्य और सरल रहेंगे। हालांकि जब हम पहली बार मिले थे तो उन्होंने उन दोनों के सामने केवल प्रतीकात्मक रूप से सिर हिलाया था, ऐसा अभिनय किया जैसे वह बात करने में अच्छा नहीं था। फिर आगे की सीट पर बैठ गए, जिससे उनके कंधों पर दबाव दोगुना हो गया, जिससे उन्हें हर शब्द की जांच करनी पड़ी। उन्होंने कहा, क्या यह उपयुक्त है? लेकिन दुर्भाग्य से दोनों को तुरंत पता चला कि त्रिन तुयेन ने कोई असुविधा नहीं दिखाई, या यह कहा जा सकता है कि उनका ध्यान उन दोनों पर कभी नहीं गया। पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। थोड़ी धीरे धीरे हॉट सीट पर बैठते समय दोनों को एहसास हुआ कि बिग बॉस उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वे धीरे धीरे आराम करने लगे, पहले की तरह सतर्क नहीं रहे। यह भोजन बेहद शांतिपूर्ण था।
मुख्य विषय बाघ के आसपास था फेफड़े और गुयेन थू थू ट्रिन तुयेन अभी भी चुप रहा, शुरू से अंत तक एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि वेई डायम को डर था कि वह बोलते समय कांप जाएगा। इतना शर्मिंदा था कि उसने बस अपने मुंह में चीजों का एक गुच्छा भर लिया, भागने की इच्छा को रोक दिया और उसे गले लगाओ। आइडल। शादी के लिए अगले साल तक इंतजार करो। शादी मार्च के अंत में होनी है। बस या शादी के बाद अपने हनीमून पर जाने की योजना बना रहे हो, फिर भी अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। मैंने कहा कि मैं दक्षिण अमेरिका जाना चाहता हूँ, लेकिन वह शर्मा रहा था। वह पक्ष बहुत अराजक है। सुरक्षा मुद्दों पर वास्तव में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गुयेन थू थू मुस्कुराई और अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह ठीक है, मैं अपने हनीमून के लिए कहीं नहीं जा सकती। वैसे भी जिस जगह मैं जाना चाहती हूँ वह पहले ही जा चुकी है। मुख्य बात यह है कि हम दोनों भावनात्मक रूप से एक साथ हैं। मुख्य रूप से क्या दोनों लोगों में एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं? गुयेन थू थू ने अनजाने में त्रिन तुयेन की ओर देखा, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। वह मुश्किल से अपनी शर्मिंदगी को दबा सकी, जल्दी से एक गिलास उठाया और जूस का एक घूंट लिया। एक छोटी सी हरकत देखी उन दोनों के बीच, लड़की की भावनाएं उमड़ रही थी। उसने उसका चेहरा गले लगाया और प्रशंसा करते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जब वेई डायम और मेरी शादी को कुछ साल हो गए हैं, तो हमारी भावनाएं उतनी ही अच्छी होंगी। खांसी खांसी खांसी। गुयेन थू थू फलों का रस पी रहा था और बाख लंग की किस आँख ने उन दोनों के बीच की भावनाओं को इतनी अच्छी तरह से देखा था। इस लानत ने कल उसे चुटकी भी ली थी। उसे वास्तव में संदेह था कि क्या त्रिन तुयेन उसे इस तथ्य को छिपाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी कि वह एक क्लोन एलियन था। इसका आधा हिस्सा खाने के बाद गुयेन थू थू इसे और नहीं खा सकती थी। वह सलाद नहीं खाती थी। बाख लुंग के साथ बातचीत। बाख लुंग ने भविष्य में बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाए, इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। दरअसल गुयेन थू थू ने इतना आगे के बारे में नहीं सोचा था। उसने बाख लंग के लालसा भरे चेहरे को देखा, उसकी नाक पर हाथ फेरा और अचानक उसे लगा कि यह एक सच्ची, सक्रिय और शांत शादी है जिससे वह प्यार करती है। शादी का हॉल तब से और भी छोटी मोटी समस्याएं होंगी, लेकिन साथ ही बहुत खुश। त्रिन तुयेन की धीमी आवाज सुनाई दी, और नहीं खाना। गुयेन थू थू स्तब्ध रह गया। आह! उसे तुरंत एहसास हुआ कि त्रिन तुयेन उसके आधे खाए हुए स्टेक को घूर रहा था और कह रहा था, हाँ, मैं इसे नहीं खा सकता। त्रिन तुयेन ने शांति से स्टेक को अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने शांति से स्टेक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और धीरे धीरे खाया। बाख लंग, लानत है, बहुत प्यारे। तुम सच में एक भगवान हो। भोजन करते समय भी वे अभी भी बहुत सुरुचिपूर्ण थे। उनके मनोविज्ञान में भारी बदलाव उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। केवल गुयेन थू थू अभी भी भ्रमित थे और समझ नहीं पा रहे थे क्या गलत है। मूल रूप से त्रिन तुयेन हमेशा घर के सभी बचे हुए चावल और सूप का ख्याल रखती थी, जिसमें कुछ ऐसे भोजन भी शामिल थे जिन्हें गुयेन थू थू ने खत्म नहीं किया था। उसकी लार की परवाह किए बिना गुयेन थू थू को जल्द ही अप्रत्याशित रूप से इसकी आदत हो गई। दूसरों के लिए यह कुत्ते का भोजन फैलाने का एक विशेष दृश्य बन गया। मंत्री ने वास्तव में अपनी पत्नी के बचे हुए चावल को दूसरों के सामने खा लिया। ऐसे शांत मंत्री ने निश्चित रूप से ऐसा कई बार किया होगा। फिर भी चावल इतने अच्छे से खाओ, दूसरों को जीने दो। कुत्ते का खाना खाने से मेरा पेट भर जाता है। गुयेन थू थू, क्या तुम दोनों ने सुना कि मैंने क्या कहा? अरे अरे, ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी सपने से जागा हो। उसने त्रिन तुयेन की ओर देखा, फिर अपने बगल में वेई डायम की ओर मुड़ी।
अचानक वेई डायम को कंधे पर थपथपाया। पिछली बार तुम्हें मेरी लार से नफरत थी। तुम गलत थे, तुम गलत थे। गुयेन थू थू थोड़ा खुश हुआ। उन्हें कैसे पता चला कि यह सिर्फ लोलुपता थी? आमतौर पर घर पर वह कभी कभी अपने भोजन की रक्षा करती है। जब भी गुयेन थू थू के हाथ और पैर में खुजली होती है और वह त्रिन तुयेन को धमकाना चाहती है, तो उसे बस अनुपस्थित मन से उसका कुछ भोजन लेने का नाटक करना होता है। फिर वह बॉस को देख लेगी चुपचाप अपने भोजन को एक सुरक्षित क्षेत्र में ले जाया गया ताकि उसकी मेहनत से कमाए गए भोजन को आपदा का सामना न करना पड़े। मेहमान और अतिथि इस भोजन से खुश थे। बाख लुंग ने वेई डायम के पैर पर लात मारी और उसे भुगतान करने का संकेत दिया। थू थू रुका। मत करो, हमें मेहमानों को आमंत्रित करने पर विचार करो। रुको, यह शर्मनाक है, बाख लुंग ने कहा। होटल त्रिन्ह तुयेन का है। गुयेन थू थू ने वाइट को सलाह दी। ओह, बाख लंग का इरादा मूल रूप से गुयेन थू थू को जारी रखने की सलाह देने का था, लेकिन जब उसने गुयेन थू थू को ऐसा कहते हुए सुना तो वह थोड़ा शर्मिंदा होकर पलकें झपकाने लगी। उसने शर्म से अपना हाथ हटा लिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। बाख लंग बॉस ट्रिन की रौबदार आभा से डर गई, इसलिए उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि एक दिन मैं अपने होटल में सो सकूं। वेई डायम ने आश्वस्त किया और गुयेन थू थू की बाह को कसकर पकड़ते हुए कहा, भविष्य में आपके पास एक होगा। मेरे द्वारा आपके लिए इसे बनाने की प्रतीक्षा करें। बाख लंग ने कहा, मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ। उनमें से दो ने एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए अचानक प्रशंसा महसूस की। उसके जैसा कुत्ता जो 10,000 वर्षों से अकेला है, उसके पास भी कुछ सेकंड हैं। वह वास्तव में प्यार के बारे में बात करना चाहता है। त्रिन्ह तुयेन उदासीन था, अचानक फल खाने के लिए बैठ गया और यहाँ तक कि गुयेन थू थू की ओर ध्यान न देने का फायदा उठाते हुए चुपचाप उससे आम का एक टुकड़ा ले लिया। क्या आप वास्तव में त्रिन्ह तुयेन पर भरोसा कर सकते हैं? किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने और मानवता को नष्ट करने का इंतजार करना बेहतर है। बाख लंग ने अपना बटुआ उठाया, मुस्कुराया और पूछा, थू थू, क्या आप शौचालय जाना चाहते हैं? आह, ठीक है। मेकअप लगाने के लिए एक दूसरे के हाथ शौचालय में डाले। गुयेन थू थू बाख लंग के पीछे पीछे गलियारे में चली गई। शौचालय के शीशे के सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई और सावधानी से उसे लगाती हुई बाख लंग उसके बगल में खड़ी हो गई। पक्ष ने भी पलके झपकाते हुए लिपस्टिक लगा रखी थी। कहा, पता चला कि कल रात बुरी नहीं थी। आज भी मुझे स्कार्फ पहनना है। यह अस्थायी समाधान है जो गुयेन थू थू ने निकाला है। इसके विपरीत खुलासा करना, छिपाना, अस्पष्ट करना बेहतर नहीं है। बाख लॉन्ग माँ अब बकवास नहीं सोचेगी। सोचेगी कि उन्होंने वास्तव में कल रात कुछ किया था। गुयेन थू थू ने शांति से कहा, बहुत बुरा नहीं। उसने एक दर्दनाक दांत काट लिया था, यह दूर नहीं जाता। क्या बात है? पिछली रात के चुटकी काटने के दृश्य को याद करते हुए गुयेन थू थू तुरंत उदास हो गई। वह और त्रिन्ह तुयेन में वह रूप नहीं था जो एक पति और पत्नी में होना चाहिए, जो त्रिन्ह तुयेन की तरह हो सकते थे। अचानक पागलों ने उसे चुटकी काट ली। अन्य जो मुझे नहीं पता था कि वह घरेलू हिंसा से पीड़ित है। बाख लंग ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, इतना सुंदर होना और इतना पैसा होना, अच्छा खेल खेलना, अपनी पत्नी से प्यार करना, यह अभी भी विनम्र और अच्छा स्वभाव है। इस दुनिया में इतना आदर्श व्यक्ति कैसे हो सकता है? गुयेन थू थू आश्चर्यचकित था। माफ करें, क्या हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? वह हर दिन आमने सामने होता है। हम बहुत लंबे समय से एक साथ हैं। बस एहसास हुआ कि वे बिंदु सामान्य है। बाख लंग ने अपनी लिपस्टिक ठीक की, मुस्कुराए और गुयेन थू थू की ओर देखा। हम दोनों ने इसे देखा। पूरे भोजन बॉस ट्रिन ने आपकी हर हरकत पर ध्यान दिया। हुमा, यह कैसे संभव है?
उसकी धारणा में त्रिन तुयन पूरे समय अपनी मेज पर खाना खाने में व्यस्त थी। उसने मुश्किल से उस पर ध्यान दिया। बेशक एक किशोर लड़की की तरह लग रही थी। देखो टीएसके, यह सच है कि मैं ईर्ष्यालु भी नहीं हूँ, लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह सच है। अगर आप एक पुरुष हैं तो हर कोई प्रभावित हो जाएगा। गुयेन थू थू को अचानक वह समय याद आया जब वह बाथरूम के दरवाजे के सामने आकर्षक ढंग से गिरी थी। त्रिना तुयन की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि वह उसे डरा रही थी। त्रिना तुयन नाम को एक पुरुष के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इस बात पर कि क्या उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं, वह और भी अधिक संशय में थी। शौचालय में दोनों व्यक्ति खुशी से बातें कर रहे थे। उसी समय भोजन कक्ष में दोनों पुरुषों के बीच का माहौल शर्म से भरा हुआ था। गुयेन थू थू और बाख लंग के चले जाने के बाद कुछ मिनट की खामोशी के बाद वेई डायम ने अपने हाथों को बाहर निकाला और फिर से अपना सिर खुजलाना शुरू कर दिया। पहले अगर उसे गपशप का माहौल पसंद नहीं आता था तो वह स्थिति को बाधित करने के लिए खुद बोल देता था या बस खेलने के लिए अपना फोन निकाल लेता था। दूसरों पर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब उसके सामने बैठा व्यक्ति मुझे परेशान करता है। मैं त्रिन तुयन हूँ। मेरे पास कितनी अनावश्यक गतिविधियां हैं, यहाँ तक कि मेरी सांस लेने में भी हर तरह की सावधानी दिखती है। गिरफ्तारी की पहल करने की हिम्मत नहीं हो रही। विषय इस समय सामने बैठे त्रिना तुयन ने अपना सिर उठाया और वेई डायम की ओर देखा। मुझे एक समस्या है। वेई डायम तुरंत सीधा बैठ गया। यार, तुम अपनी प्रेमिका का पीछा करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हो? वेई डायम, लेखक को कुछ कहना है। त्रिना तुयन, यदि सिद्धांत काम नहीं करता है तो मैं इसमें वास्तविक युद्ध अनुभव बदल जाएगा।